अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहजादा और आप देख रहे हैं शेख शहजादा यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने लगे हैं, इस टाइम सोशल मीडिया पर एक मौजू चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान आ रहा है और डॉक्टर जाकिर नाइक को जनाब एक्सपोज कर रहे हैं कंजुल उलमा डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसफ जलाली साहब। आइए मिलकर सुनते हैं। पाकिस्तान की आलम दीन है, बहुत कमाल की आलम दीन है और मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो तकरीबन मोस्टली मेरा ख्याल है कि शायद 80% हिंद से हैं। तो हिंद के मुसलमानों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसमें डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब डॉक्टर जाकिर नाइक को एक्सपोज कर रहे हैं। तो आइए मिलकर सुनते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आइए मिलकर सुनते हैं। जी, आज का एक फितना जी डॉक्टर जाकिर नाइक की शक्ल में जी इस उम्मत में मौजूद है। उसका एक जुमला तुम्हें सुनाना चाहता हूं, नकले कुफर कुफर नबाश, ताकि तुम्हें पता चले कि इंग्लिश के चंद जुमलों पर अपना ईमान बेच न देना। सही बात। और देख के कुरान सुनना, ठीक है। कुरान के बारे में सनद और चेहरा दोनों को देखना, ना बेसनते का सुनना और ना ही इस अंदाज का कि जहां हुस्ते शाही हुई हो। सही। इस सिलसिला में तुम्हारे सामने वो लफ्ज पेश करके उसके बाद फिर मैं उस पर हवाला जात पेश करूंगा कि जिस अकीदे को आज का ये मूजी डॉक्टर रद्द करना चाहता है, वो अकीदा तो सहाबा का भी था, वो ताबीन का भी था, वो तबे ताबीन का भी था, वो सारी सदियों में वो अकीदा मौजूद रहा है और अल्लाह के फजल से आज भी उस अकीदे पर उम्मत मुस्लिमा मौजूद है। इस सिलसिला में कुरान मजीद बुरहान रशीद के फरामीन उम्मत का अमल और ये प्रैक्टिकल पेश करना चाहता हूं ताकि आपको ये वाज़ेह हो कि अहले सुन्नत खोखली बुनियादों वाला मजहब नहीं है। क्या बात। अगर किसी का सिलसिला नसब से आबा से मिल रहा है मसलकी तौर पर, तो वो यही मसलक है जिसको अल्लाह ने उन वाली सदाकत अता फरमाई है। बेशक। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। बाकी लोग को तो छोड़ो, संत और बाकी बाबा लोग को छोड़ो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानना हमारे लिए हराम है। जो शख्स मर चुका है माज़ल्ला। अब ये जुमला जो वो बोल रहा है, बक बक कर रहा है, आज की तारीख में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना जायज नहीं, मांगना हराम है माज़ल्ला। और कहता जब उनसे मांगना हराम है तो वलियों से मांगना तो बिल्कुल जायज नहीं है। ये बात जो अपनी जगह गलत है वो गलत है। अभी इसमें आवाज नहीं सही आ रही। जब उसने ये जुमला बोला ना हराम है तो पूरे मजमे ने तालियां बजाई माज़ल्ला। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। आखिर ये अंदाज किसने समझाया? सही है। कोई मोमिन इस अंदाज में ताली बजा सकता नहीं। ये यहूदियों का इज्तिमा था, ईसाइयों का इज्तिमा था और यहूदियों ईसाइयों के एजेंटों का इज्तिमा था कि जिसके अंदर इतनी गुस्ताखी की जा रही है और आगे से तालियां बजा के दाद दी जा रही है। कौन है उम्मती जो अपने नबी अलैहिस्सलाम के बारे में वो ऐसी बात सुने और उसके बाद तालियां बजाए? इस वास्ते मैं कबल इसके कि इसके खिलाफ दलाइल दूं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से यह मुतालबा करता हूं कि जिस तरह इंडिया में इस मूजी के लेक्चर पर पाबंदी लगाई गई, पाकिस्तान में भी इसके चैनल पर पाबंदी लगाई जाए। बेशक, बेशक, बेशक। ये मीडिया के लोग और एजेंसियों के लोग देखें, ये दाता के दीवाने, ये पंजाब और मुल्क के दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग ये तकाजा कर रहे हैं इस बेलगाम डॉक्टर को लगाम दी जाए और इसके जो टीवी चैनल है उसको पाकिस्तान में जाम कर दिया जाए, इसके लेक्चरों पर पाबंदी लगाई जाए। आपको यह तजवीज मंजूर है? मंजूर है। आपको यह करारदाद मंजूर है? मंजूर है। अब इसका बयान सुन लो। शेर की ललकार। ये हदीस शरीफ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जी मौजूद है। उसके अलावा इस हदीस शरीफ को इब्न हजर ने फतुल बारी के अंदर इसकी सनद पर बहस करके बिल्कुल सही करार दिया है। इब्न कसीर ने इसकी सनद को जय्यद करार दिया है। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा उसकी जिल्द नंबर 7 उसमें ये फरमान मौजूद है कि मालिकुद्दार जो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के वजीर खजाना थे, वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ऐद की बात करते हैं। असाबन नास कहतुन फी ज़माने उमर, हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में कहत पड़ गया। फजा रजुलन इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, एक बंदा आया नबी अलैहि सलाम के मजार पर। वो दूसरी जगह लिखा है उनका नाम है हजरत बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला अन्हु, जो हमारे नबी अलैहि सलाम के सहाबी है। वो बिलाल बिन हारिस नबी अलैहि सलाम के रोजा पाक पे चले गए। जमाना किसका? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का। विसाले नबवी को कई साल गुजर चुके हैं। उस बंदे ने क्या जाके कहा जो आज भी हर सुन्नी कहता है, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्या बात, या रसूल अल्लाह, क्या बात, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, फकाला या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या के साथ निदा की। पहला खिताब, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस तस्की आप बारिश मांगे। अगर माज़अल्लाह वो मट्टी में मिलने वाला अकीदा होता तो हरगिज़ ना बोलते। बेशक ये मांगते हैं, मांगने आए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात, लब वाह हैं, आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। बेशक, और मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्गे बहा दिए हैं। क्या बात। इस तस के दूसरा किताब है लि उम्मते का, काफ जमीर तीसरा किताब है। ये मस्जिदों के कोनों से या मिटाने वाले सोचें, नबी अलैहिस्सलाम का विसाल हो चुका है और सहाबी है 3 मरतबा खिताब कर रहे हैं, एक या के साथ, दूसरा इस तस के अंत जिसमें ज़मीर है खिताब के साथ, तीसरा लि उम्मते का, अपनी उम्मत के लिए। सुभान अल्लाह। तो क्या कीदा बना कि नबी अलैहिस्सलाम जिंदा भी हैं, मेरी बात सुन भी रहे हैं। बेशक बेशक। इन्नहुम हलाकू, उम्मत हलाक होने वाली है। आप दुआ मांगे जो बताते हैं, और हमारा अकीदा है रब हर जगह से सुनता है। बेशक। मगर उनके दर पे जाएं तो अच्छी सुन लेता है। बेशक। मांगा फअतर रजुल फिल मनाम, नबी अलैहिस्सलाम उस बंदे हजरत बिलाल के ख्वाब में तशरीफ ले आए। फकील लहू, उसे कहा गया उन्हें, इति उमर, जाओ मेरे उमर के पास। सुभान अल्लाह। अकरेहु अस्सलाम, उन्हें मेरा सलाम कहो। सुभान अल्लाह। अखबिर हो, उन्हें खबर भी दो, अन्नकुम युस्कौन, तुम्हें बारिश से सैराब कर दिया जाएगा, तुस्कौन, तुम्हें पिला दिया जाएगा, अन्नम युस्कौन, उन्हें सैराब कर दिया जाएगा, और कुल लहू, उन्हें पैगाम भी दो, अलैकल कय्यिस, उमर फरासत फहम से खिलाफत नबानी है। सुभान अल्लाह। अब ये हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में सवाल किससे किया गया? नबी अलैहिस्सलाम से। जी हाँ। किससे किया गया? किसने किया? साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर सनद की किसी को खारिश हो रही हो तो यह है इब्ने कसीर का अलबिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 98, उस पर भी ये लिखा है, अन अबी सालिह अन मालिक काला असाबन नास कहतुन फी ज़मानी उमर बिन खत्ताब फजा रजुल इला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकाला या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तस्किल्लाह लि उम्मतिका फइन्नहुम हलकू फअताहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मनाम फकाला इति उमर फअक्रिहु मिन्नी अस्सलाम व अखबिरहुम अन्नहुम मुस्कून व कुल लहू अलैका बिल कय्यिस। ये सब कुछ बयान करके क्या कहा? हाजा इस्नादुन सहीहुन। सुभान अल्लाह। हाजा इस्नादुन सहीहुन, हाजा इस्नादुन सहीहुन, हाजा इस्नादुन सहीहुन, हाजा इस्नादुन सहीहुन। ये सनद बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। किसने कहा? इब्ने कसीर ने। वो इब्ने कय्यम का शागिर्द, इब्ने कय्यम इब्ने तैमिया का शागिर्द इब्ने कसीर। हाजा इस्नादुन सहीहुन, ये सनद बिल्कुल सही है। और यहां पर यही बात खत्म नहीं हो जाती,
ये देखो जो सानिया फतुल बारी की सही बुखारी की, यहां पर भी इसको लिखा गया है 629 सफ़ा है और 630 सफ़ा है। इसमें यह कहा व रवा इब्न अबी शैबा बिइस्नादिन सहीहिन, इब्न अबी शैबा ने संदेह सही से इसको रवायत किया है। और यहाँ इस बात को इन्होंने लिखा कि वो जो जाने वाले थे कब्र पे हुआ बिलाल इब्नुल हारिस, वो बिलाल बिन हारिस थे। अहदुस सहाबा, वो एक सहाबी थे, एक सहाबी थे। ये इन्होंने मुअय्यन कर दिया। वो रजुल कौन थे? ताबी नहीं थे, सहाबी थे। और उन्होंने जाकर ये नारा लगाया जो हम लगाते हैं और नबी अलैहि सलाम से मांगा, सरकार को जिंदा मान के, सरकार को मदद करने वाला मान के कि मेरी हमारी मदद करेंगे, रब से दरखास्त कर देंगे। लिहाजा वो दीन सहाबा का है जिस पर हम हैं, और वो दीन सहाबा का नहीं है जिसका नालायक डॉक्टर जिक्र करता है। माना, मांगा, मांगा, और इसकी सनद पर हमने मुनाजरा किया और मैं शरह सदर के साथ तैयार हूं। जिसे शक होगा सनद सही साबित करूंगा इसकी। और हजरत उमर ने शक निकाल दिए जी, इसका कोई जवाब उनसे नहीं बन पड़ा। जब कहने लगे रजुल तो मजहूल बंदा है, मैंने कहा हमारा रजुल से काम ही कोई नहीं, हमारा हजरत उमर से काम है। रजुल की तस्दीक उन्होंने करनी थी। हम तो हजरत उमर के वजीर खजाना को देख रहे हैं जो सच्चे रावी है, और हजरत उमर अगर इस बात को सही ना समझते होते तो आंखों में आंसू ना आते। जब कहा ना हजरत बिलाल ने कि नबी अलैहि सलाम ने ए उमर तुम्हारे नाम भी पैगाम भेजा है, अलैका बिल क़ैस, क्या उमर होश से खिलाफत निभाना, समझदारी से आगे बात चलाना। तो कहने लगे या रब्बि मा आलू इल्ला मा अजज़्तु अन्हु, खुदा की कसम है आखिरी सांस तक पूरी ताकत से काम करूंगा। कहते हैं बिलाल बिन हरस तू गया क्यों है? तूने शिरक किया, तेरी बात पर तुझे सजा मिलेगी। नहीं, हजरत उमर ने माना तू सही गया है, तेरी बात मैं कबूल करता हूं, संदेशा तेरा सही है। लिहाजा रजुल वाला मामला हजरत उमर ने खत्म कर दिया है। उन्होंने सफाई लेनी थी, उनके नजदीक जो मोतबर है वो हमारे नजदीक भी मोतबर है। जब वो मान गए रजुल की बात, हम भी मान गए और उन तक सनद साबित है। लिहाजा मैं संदेश सही से ये बयान कर रहा हूं कि नबी अलैहिस्सलाम से बाद अज़ विसाल हम ही नहीं सहाबा भी मांगने वाले हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। इस सिलसिला में इन हवालाजात की तफसील के साथ आ जाओ अब इमाम बुखारी से ये पूछ लेते हैं कि सहाबा का अमल क्या था और उन्होंने कैसे मांगा नबी अलैहिस्सलाम से। ये मेरे हाथ में जो किताब है इसका नाम है अल अदबुल मुफरद। यह है इमाम बुखारी की किताब। इसमें एक बाब है, बाब मा यकुलुर रजुल इज़ा खदिरत रिजलुहु, जब बंदे का पांव शल हो जाए, सो जाए, अच्छा, उसे क्या करना चाहिए। इस बाब में उन्होंने हदीस जिक्र की है, ए सुन्नी अपने ईमान की सनद पर नाज कर, कहां से चल के तेरा मसलक आया है। यह है अल अदबुल मुफरद, अल अदबुल मुफरद और 142 सफा। आप हैरान होंगे बाकी किताबें नहीं है, ये पुरानी क्यों है। मैं मजलूम हूं, तुम्हें क्या बताऊं। इसमें वो लफ्ज है या वाला, अच्छा, जो उनके सीने में नेजा लगता है। कितना जुल्म है। छापा बाद में तो या काट के हाशिये में लिखी और फिर हाशिये से भी निकाल। अब मार्केट में तुम्हें ना ऊपर मिलेगी ना हाशिये में मिलेगी। लेकिन इमाम बुखारी ने जब लिखी तो ये है मकतबा ताजिया की छपी हुई किताब। मुनाजिर इस्लाम हजरत मौलाना सूफी मोहम्मद अल्लाह दित्ता साहिब रहमतुल्लाह अलैह वसनपुरा वाले, ये उनके मकतबे की किताब है। देखो इसमें लिखा क्या है और फिर सोचो कि हमने इनका बिगाड़ा क्या है। वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूदी सर बसर, अरे तुझको खाए तपे सकर तेरे दिल में किससे बुखार है। बेशक बेशक। शाह काटता फिरता है और चाटता फिरता है, मगर सीनों से कौन चाटेगा। जन्नत के पत्तों से कौन मिटाएगा, अर्श के ताज से कौन खुरचेगा। ये लिखा है, ये लिखा रहेगा। देखो हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, इसकी सनद पर पूरी जिम्मेदारी से ऐलान कर रहा हूं। जिसे होगा कोई वहम निकालने के लिए इंशाअल्लाह हर वक्त तैयार हूं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद कहते हैं खादिरत रिजलु बिन उमरा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का पांव शल हुआ
फ़क़ाल लहू रजुलन उज़कुर अहब्ब अन्नास इलैक, उन्हें किसी ने कहा उन्हें या बुलाओ जो सबसे बड़े महबूब हैं। सुभान अल्लाह। तो क्या उन्होंने अमल किया? फौरन फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद की है जी। चूंकि ये जो रावी है ना हजरत अब्दुर्रहमान बिन साद, ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के गुलाम है, ये ताबी हैं, ये सहाबी नहीं है। ठीक है। अगर नबी अलैहिस्सलाम के जमाने की बात होती तो फिर ये ताबी ना होते, ये भी सहाबी होते। सही है। ये ताबी रिवायत कर रहे हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से। उनका नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद जब मुश्किल पड़ी, पांव शल हुआ, तो उन्होंने क्या कहा? फ़क़ाल या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आगे मैं हवाले पेश करता हूं। कहते हैं यूं ठीक हुआ, लगता था बीमार नहीं था, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी किसी ने खोल दी है। सुभान अल्लाह। फरियाद उम्मती जो करे हाले ज़ार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर ना हो। ये अंदाज है सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इसमें उन्होंने इस अंदाज को हदीस के अंदर वाज़े कर दिया गया है। अब यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत उनसे घर से भी करवा लेते हैं। ये तोहफतुज़ ज़ाकिरीन है, उनके इमाम शुकानी की किताब तोहफतुज़ ज़ाकिरीन। इसके अंदर ये सफ़ा नंबर 249 पर यही हदीस मौजूद है और यहाँ ये वाज़े कर दिया गया है कि कहते हैं हैसम बिन हनश कुन्ना इंदा अब्दुल्लाह इब्न उमर, हम उनके पास थे, उनका पांव जिस वक्त सो गया, काला लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक, कहा गया जो सबसे बड़े महबूब है उनको याद करो। फ़क़ाला या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी यहां तक वो टीम नहीं पहुंची खुरचने वाली कि यहां से भी खुरचे। अभी यहां या मौजूद है और ये नहीं छपी हुई है। या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते फ़कअन्नमा नाशाता मिन इक़ाल, लगा यूं जैसे डंगा किसी ने बांधा हुआ था, डंगा उतार दिया है, पांव बिल्कुल सही हो गया है, चलना शुरू हो गए। और यहां इन्होंने कहा जो कह रहे थे वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास थे, दावत देने वाले के पुकारो नबी अलैहिस्सलाम को। चूंकि इसने आगे लिखा है कि ये सहाबा के नजदीक तयशुदा था कि जब बोलते थे सबसे बड़े महबूब तो मुराद नबी अलैहिस्सलाम ही होते थे। अब मुश्किल में इब्ने अब्बास इब्ने उमर को मशवरा दे रहे हैं, अगर मुश्किल दूर करनी है तो महबूब को पुकारो, मुश्किल दूर हो जाएगी। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है तो मुश्किल दूर हो गई है। ऐसे ही खुरचने वाले कहां तक खुरचेंगे? मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इमाम नववी की अल अज़कार है, इसके अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है और यहाँ सफ़ा 305 है। फ़क़ाल लहू रजुल उज़कुर अहब्बन नास इलैक फ़क़ाल या मुहम्मद। यहाँ भी या सलामत अभी तक नजर न लग जाए, या सलामत है, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मांगा सहाबा ने, नबी अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद मांगा, दूर से बैठ के मांगा, नबी अलैहिस्सलाम की मदद पहुंची। कहते हैं बीमारी होती है आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती है, सरकार की मदद यूं पहुंची है लगता था बीमारी नहीं थी, रस्सी से बांधा हुआ था, रस्सी खोल दी गई है। सुभान अल्लाह। इसके बाद क्या बात सुनो, सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अकीदा, ये तहज़ीबुल कमाल फी अस्माइर रिजाल जमालुद्दीन अबिल हज्जाज यूसुफ मज़ी की किताब है। अस्माउर रिजाल की हतमी किताब समझी जाती है, उस बंदे की किताब जिसके कहने पर रावियों को सही या ज़ईफ माना जाता है। उन्होंने इस किताब के अंदर अपनी इस किताब की 11वीं जिल्द में, ये 11वीं जिल्द है उसकी तहज़ीबुल कमाल की, उसके अंदर ये जिक्र किया है। और कमाल ये है कि इस मकाम पर इन्होंने और मुगालते भी लोगों के निकाल दिए। दुआ वल इबादा का जो मैं वादा किया था मैंने कि मैं हवाला पेश करूंगा, अब वो वक्त आ गया है जी। कहते हैं खादिरत रिजलहू फकुल्तु लहू या अबा अब्दुर्रहमान माल रिजले का, हमने कहा इब्ने उमर तुम्हारे पांव को क्या हुआ? कहने लगी इज्तमा अस्बुहा मिन हाहुना, पट्टे इकट्ठे हो गए हैं, पांव चल नहीं सकता। काला कहते हैं रावी कुल तो मैंने कहा क्या? उदो, सारे बोलो उदो, उदो माना क्या है? पुकारो। सुभान अल्लाह। उदो अहब्बन नास इलैक,
पुकारो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बताएं मुझे वो लोग जो हम पे शिर्क के तीर बरसाते हुए कहते हैं अद्दुआ वल इबादा, या से पुकारना ये इबादत है, ये पूजा है, तो सहाबी को परस्तश वाला मानोगे कि वो नबी अलैहिस्सलाम की माज़अल्लाह पूजा कर रहे हैं? नहीं, उदो सरकार के बारे में हो तो पूजा नहीं, पुकारना होता है। बेशक काला लहू रजुल उदो, आवाज दो, उज़कुर का माना जिक्र करो, उस इतना मतलब वाज़े नहीं होता। उदो पुकारो, उदो अहब्बन्नास इलैक, जो सबसे बड़े महबूब हैं उन्हें पुकारो। कहते मैंने पुकारा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फम बसतत, पांव फौरन सीधा हो गया। सुभान अल्लाह। पहले असहाब सुकड़ चुके थे, अब यहां से भी या नहीं मिटा, अभी तक या बाकी है। वो कीड़े या मिटाने वाले अभी दीमक वाले नहीं इस जगह पहुंचे, आशिक पहले पहुंच गए हैं। हमने ऐलान कर दिया है कि इसको कोई ना मिटाए, चोरी पकड़ी जाएगी। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जिल्द है 11वीं, सफा नंबर 212 है, जहां पे इसका जिक्र है। अभी और हवाला जात भी मौजूद हैं। ये मुस्नद इब्नुल जाद है, मुस्नद इब्नुल जाद, इसके अंदर भी इमाम इब्नुल जाद ने, जिनकी तारीख विलादत 134 हिजरी है, कितने पुराने इमाम, 134 हिजरी में जो अकीदा पढ़ा रहे थे उसका बयान यहां पे आज अकीदा तौहीद सेमिनार में कर रहा हूं। सुन लो मेरे भाइयों, रात सिमटती जा रही है और बात बढ़ती जा रही है। ये देखो इब्नुल जाद, मुस्नद इब्नुल जाद, उसका सफा नंबर 369 सफे पे ये लिखा है, जिस वक्त पट्ठा उनके पांव का सुकड़ गया, क्या हुआ? कहते हैं रावी, मैंने कहा कुल तो उदो अहब्बन्नास इलैक, उदो पुकारो उनको। यहां भी उदो का लफ्ज है, दा यदू, उदो पुकारो। हम पे जो इल्जाम देगा वो सारे सहाबा की तरफ जाएंगे। और सहाबा को मुशरिक कहने वाले खुद किस हैसियत के मालिक हो सकते हैं? इस वास्ते अकीदा हमारा अटैच है उस अकीदे से, हम पे एतराज, सहाबा पे एतराज है। उदु अहब्बन्नास इलैक क़ाला या मोहम्मद फम बसता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते यहां भी या मौजूद है, या अभी तक मौजूद है, अभी तक मौजूद है कि पुकारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फौरन पांव सही हो गया। कहां जाएंगे भाग के वो नालायक डॉक्टर जो कहे कि नबी अलैहिस्सलाम से मांगना हराम है। वो 4 इंग्लिश के लफ्ज रट के उम्मत के अकीदों को लूटना चाहता है। हम ऐसे भगोड़े को भागने नहीं देंगे, हर मैदान में उसका ताकुब करेंगे। वो जो यजीद को रहमहुल्लाह कहे, जब उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह पता चला, रहमतुल्लाह अलैह पता चला, उनको पता चला, यजीद रहमतुल्लाह अलैह पता चला, तो लोग को गलतफहमी है कि यजीद नौजुबिल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन्हें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का कत्ल किया। As far as your understanding about the wall of Karbala, you said that Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him, Yazid, may Allah be pleased with him. हम उस बदबख्त का पूरा मुहासबा करेंगे। अब ये तबकाते कुबरा है, तबकाते कुबरा, ये 3री जिल्द है तबकाते कुबरा की। अभी बात नबी अलैहिस्सलाम से मांगने की हो रही है, और कौन? जो सहाबा मांगे, सहाबा मांगे। ये इस मकाम पर भी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अकीदा, यह है 108 सफा, जिल्द नंबर 3 है, तबकाते कुबरा जिल्द नंबर 3। अकीदा क्या है? अकीदा यह है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबी जब बीमार हुए, मुश्किल कुशाई के लिए क्या लफ्ज बोले? किसी ने कहा उदु अहब्बन्नास इलैक, पुकारो उनको जो महबूब है सबसे बड़े। क़ाला या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये इस हवाले इब्ने सुन्नी का भी अभी मौजूद अमलुल यौम वल लैला, 7 हवालों से मैंने ये बात साबित की। ये दूसरी बात कि सहाबा बाद अज़ विसाल दूर बैठकर भी नबी अलैहिस्सलाम से हाजतें मांग लेते थे। बेशक, बेशक। हमने अकीदा घड़ा हुआ नहीं लिया, हमने तो सहाबा से पढ़ा हुआ लिया। क्या बात, क्या बात। इस सिलसिला में सहाबा किराम अलैहिम रिदवान का जिक्र तुमने सुन लिया। क्या बात है जी, क्या बात है। डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पाकिस्तान के मायानाज़ आलिम-ए-दीन है। मुझे ज्यादातर जो कमेंट्स में हुक्म होता है वो इंडियन उलमा का होता है, इसलिए ज्यादा मैं इंडियन उलमा की वीडियोस बनाता हूं। लेकिन पाकिस्तान के आलिम-ए-दीन भी किसी से कम नहीं।
अल्लाह पाक उलमाए अहले सुन्नत का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए, जो कि हर फितने का मुकाबला करने और अपने जो सुन्नी अवाम है उनका ईमान बचाने के लिए कोशिशें करते रहते हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया तादेर हमारे सरों पर कायम और दायम फरमाए। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में। फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।